दोस्तों, तदनंतर राक्षस राज रावण ने भगवान श्री राम के ललाट में नाराजों की माला सी पहना दी, किंतु भगवान श्री राम उससे तनिक भी व्यथित नहीं हुए। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए भगवान श्री राम ने बहुत से बाण लेकर मंत्र जप पूर्वक रौद्रास्त्र का प्रयोग किया और धनुष को कान तक खींचकर वे सभी बाण राक्षस राज रावण पर छोड़ दिए। वे बाण रावण के अभेद्य कवच पर गिरे थे, इसलिए उस समय उसे व्यथित न कर सके। तब भगवान श्री राम ने पुनः रावण के ललाट में उत्तम अस्त्रों का प्रहार करके उसे चोटिल कर दिया। फिर तो क्रोध से मूर्छित हुए रावण ने आसुर नामक दूसरा महाभयंकर अस्त्र प्रकट किया। उससे सिंह, बाघ, गिद्ध, बाज, सियार, भेड़िए, शूकर, मगर, कुत्ते, जहरीले सांप आदि के समान मुख वाले बाणों की वृष्टि होने लगी। उस आसुरास्त्र से आवृत्त हुए भगवान श्री राम ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। उसके द्वारा भगवान श्री राम ने अग्नि, सूर्य, चंद्र, अर्धचंद्र, धूमकेतु, ग्रह, नक्षत्र, उल्का तथा बिजली की प्रभा के समान प्रज्वलित मुख वाले नाना प्रकार के बाण प्रकट किए। भगवान श्री राम के आग्नेयास्त्र से आहत हो रावण के वे भयंकर बाण आकाश में ही विलीन हो गए। तथापि उसके द्वारा सहस्त्रों राक्षस मारे गए थे। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम ने उस आसुरास्त्र को नष्ट कर दिया। यह देखकर सुग्रीव आदि सभी वीर वानर भगवान श्री राम को चारों ओर से घेरकर हर्षनाद करने लगे। हम अपने सभी वीरों से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। अपने उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर राक्षस राज रावण ने दूना क्रोध प्रकट किया। उसने क्रोधवश भगवान श्री राम के ऊपर एक दूसरे भयंकर अस्त्र को छोड़ने का आयोजन किया, जिसे मयासुर ने बनाया था। उस समय रावण के धनुष से वज्र के समान दृढ़ और तमकते हुए शूल, गदा, मूसल, मुदकर, कूटपाश तथा चमकती अश्नि आदि भांति भांति के तीखे अस्त्र छूटने लगे। तब भगवान श्री राम ने गांधर्व नामक श्रेष्ठ अस्त्र के द्वारा रावण के उस अस्त्र को शांत कर दिया। उस अस्त्र के प्रतिहत हो जाने पर रावण ने सूर्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो रावण के धनुष से बड़े बड़े तेजस्वी चक्र प्रकट होने लगे। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान आकार वाले वे अस्त्र शस्त्र सब ओर प्रकट होते और गिरते थे, परंतु भगवान श्री राम ने अपने बाण समूहों द्वारा उन चक्रों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उस अस्त्र को नष्ट हुआ देख रावण ने 10 बाणों से भगवान श्री राम के सारे मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बहुत से बाण मारकर रावण के सारे अंगों में घाव कर दिया। इसी बीच लक्ष्मण जी ने कुपित हो 7 सायक हाथ में लिए। उन वेगशाली सायकों द्वारा लक्ष्मण जी ने रावण की ध्वजा के कई टुकड़े कर डाले। रावण की उस ध्वजा में मनुष्य की खोपड़ी का चिन्ह बना था। इसके बाद एक बाण से लक्ष्मण जी ने रावण के सारथी का मस्तक भी काट लिया। इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने 5 बाण मारकर रावण के हाथी की सूंड के समान मोटे धनुष को भी काट डाला। तदनंतर विभीषण ने उछलकर अपनी गदा से रावण के घोड़ों को भी मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर रावण अपने विशाल रथ से वेगपूर्वक कूद पड़ा और अपने भाई विभीषण पर उसे बड़ा क्रोध आया। तब रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक वज्र के समान प्रज्वलित शक्ति चलाई, जिसे लक्ष्मण जी ने 3 बाण मारकर बीच में ही काट दिया। सोने की माला से अलंकृत वह शक्ति 3 भागों में विभक्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख उस महासमर में वानरों का महान हर्षनाद गूंज उठा। तदनंतर रावण ने विभीषण को मारने के लिए एक ऐसी विशाल शक्ति हाथ में ली जो अपनी अमोघता के लिए विशेष विख्यात थी। काल भी उसके वेग को नहीं सह सकता था। इसी बीच विभीषण को प्राण संशय की अवस्था में पड़ा देख वीर लक्ष्मण जी ने तुरंत उनकी रक्षा की। विभीषण को पीछे करके वे स्वयं शक्ति के सामने खड़े हो गए। विभीषण को बचाने के लिए वीर लक्ष्मण जी अपने धनुष को खींचकर हाथ में शक्ति लिए खड़े हुए रावण पर बाणों की वर्षा करने लगी। लक्ष्मण जी के बाणों का निशाना बनकर रावण अपने भाई को मारने के पराक्रम से विमुख हो गया। लक्ष्मण ने मेरे भाई को बचा लिया, यह देख रावण उनकी ओर मुंह करके खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, अपने बल पर घमंड करने वाले लक्ष्मण, तुमने ऐसा प्रयास करके विभीषण को बचा लिया है, इसलिए अब उस राक्षस को छोड़कर मैं तुम्हारे ऊपर ही इस शक्ति का
प्रहार करता हूँ। यह शक्ति स्वभाव से ही शत्रुओं के रक्त से नहाने वाली है। यह मेरे हाथ से छूटते ही तुम्हारे हृदय को विदीर्ण करके प्राणों को अपने साथ ले जाएगी। ऐसा कहकर तुरंत कुपित हुए रावण ने मायासुर की माया से निर्मित उस अमोघ एवं शत्रुघातनी शक्ति को लक्ष्मण जी को लक्ष्य करके चला दिया और बड़े जोर से गर्जना की। लक्ष्मण जी की ओर आती हुई उस शक्ति को लक्ष्य करके भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण का कल्याण हो, तेरा प्राण नाश विषयक उद्योग नष्ट हो, अतएव तू व्यर्थ हो जा। वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाली वह शक्ति लक्ष्मण जी को बड़े वेग से लगी। वह शक्ति विषधर सर्प के समान थी। वह तुरंत ही लक्ष्मण जी की छाती में डूब गई। उस शक्ति से हृदय विदीर्ण हो जाने के कारण लक्ष्मण जी पृथ्वी पर गिर पड़े। भगवान श्री राम पास ही खड़े थे। वे लक्ष्मण जी को इस अवस्था में देखकर भ्रातृ स्नेह के कारण मन ही मन विषाद में डूब गए। वे 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तत्पश्चात भगवान श्री राम ने रावण की शक्ति से विदीर्ण हुए लक्ष्मण जी की ओर देखा। वे रक्त से लथपथ पड़े थे। रावण की चलाई हुई उस शक्ति को लक्ष्मण जी की छाती से निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करने पर भी वे श्रेष्ठ वानरगण सफल ना हो सके, क्योंकि वो वानर भी रावण के बाणों से बहुत पीड़ित थे। वह शक्ति लक्ष्मण जी के शरीर को विदीर्ण करके धरती तक पहुंच गई थी। तब भगवान श्री राम ने उस शक्ति को अपने दोनों हाथों से पकड़कर लक्ष्मण जी के शरीर से निकाला और कुपित होकर उसे तोड़ डाला।